आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गौ सेवा की एक बहुत ही अद्भुत कहानी। इससे पहले कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। गुरु वेद प्रकाश का आश्रम एक शांतिपूर्ण और दिव्य स्थान था। चारों ओर हरियाली बसी हुई थी और आश्रम में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। एक दिन जब गुरु वेद प्रकाश ध्यान में गहरे लीन थे, अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि गौ माता सुरभि उनके समक्ष खड़ी है। गौ माता का रूप अत्यधिक दिव्य था। उनके शरीर पर एक हल्की आभा थी जो आसपास के वातावरण को पवित्र बना रही थी। गौ माता ने गुरु से कहा, तुम्हारे पास जो ज्ञान है वह महान है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि असली ज्ञान वह है जो सेवा में पाया जाता है, विशेषकर गौ माता की सेवा में। जब तक कोई जीव सेवा नहीं करता, तब तक वह भगवान के नजदीक नहीं पहुंच सकता। गुरु ने सोचा और गौ माता की बातों को गहराई से सुना। वह जानते थे कि गौ माता का आशीर्वाद पाने से व्यक्ति के जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि आती है। गुरु ने गौ माता से पूछा, तो फिर हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गौ माता ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास एक बच्चा है, उसका नाम माधव है। वह अभी अपने जीवन के मार्ग पर नहीं है। उसे इस सेवा का मार्ग दिखाने की आवश्यकता है ताकि वह अपने जीवन में सच्चे उद्देश्य को समझ सके। गुरु वेद प्रकाश ने गौ माता के आदेश का पालन करने का निश्चय किया और माधव को आश्रम में बुलाया। माधव एक साधारण ब्राह्मण का पुत्र था जिसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह गरीब था, लेकिन उसकी निष्ठा और प्रेम बहुत गहरे थे। माधव की आंखों में कभी न खत्म होने वाली शंका और निराशा की झलक थी, क्योंकि उसका जीवन कोई उद्देश्य नहीं था। गुरु वेद प्रकाश ने माधव को बुलाकर कहा, तुम अब से गौ माता की सेवा करोगे। गौ माता का आशीर्वाद ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। जब तुम अपनी सेवा में निष्ठावान होगे, तो तुम अपनी आत्मा में शक्ति और शांति महसूस करोगे। माधव ने यह बात गंभीरता से सुनी और उसके मन में कुछ बदलने लगा। उसने सोचा कि वह जो कुछ भी था, वह गौ माता की सेवा से ही अपनी वास्तविक पहचान पा सकता है। गौ माता ने माधव के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। वह जानती थी कि इस छोटे से बच्चे का जीवन अब बदलने वाला था। माधव ने अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ गौ माता की सेवा शुरू की। वह हर दिन गौ माता के पास जाकर उनका ध्यान करता, उन्हें घास और ताजे फल प्रदान करता और उनके शुद्ध आशीर्वाद को स्वीकार करता। एक दिन जब माधव गौ माता के पास खड़ा था, तो उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा में एक अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा था। वह पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा था, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई हो। गौ माता ने उसे देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, तुमने शुरुआत तो कर दी है, लेकिन असली सेवा तब होती है जब तुम न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी समर्पित हो। यही समय है जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को महसूस करोगे। माधव ने इसे अपने दिल से सुना और उस दिन से वह केवल गौ माता की सेवा ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए भी अपने जीवन को समर्पित करने का संकल्प ले चुका था। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से पवित्र और शुद्ध हो चुकी थी। गौ माता सुरभि के आशीर्वाद से माधव का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा था। वह अब अपने दिन की शुरुआत गौ माता की सेवा से करता। सुबह सुबह वह अपनी आंखें खोलता और सबसे पहले गौ माता के पास जाता, उनके लिए ताजे फल, घास और जल लेकर। माधव की निष्ठा और समर्पण से गौ माता प्रसन्न हो गईं और उनका आशीर्वाद माधव के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने लगा। अब वह न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी एक अलग व्यक्ति बन चुका था। वह अब पहले से कहीं ज्यादा संतुष्ट और शांत महसूस करने लगा था। गुरु वेद प्रकाश ने माधव को देखा और महसूस किया कि गौ माता की सेवा ने उसमें अद्भुत शक्ति और शांति भर दी थी। उन्होंने माधव से कहा, तुमने सही मार्ग पर कदम रखा है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। तुम्हें इस सेवा को निरंतरता के साथ निभाना होगा। जब तुम पूरी निष्ठा से सेवा करोगे, तब तुम अपने आत्मा के असली उद्देश्य को पहचान सकोगे। माधव ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और उनका पालन करने का संकल्प लिया। समय बीतने के साथ माधव की सेवा में और भी गहराई आ गई। वह अब
गौ माता के साथ समय बिताने के अलावा अन्य लोगों को भी गौ सेवा के महत्व को समझाने लगा था। वह दूसरों को बताने लगा था कि गौ माता की सेवा से न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। एक दिन जब माधव गौ माता के पास खड़ा था, उसने देखा कि गौ माता के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। गौ माता ने उसे देखा और कहा, तुम्हारा समर्पण अद्भुत है, लेकिन तुम्हारी सेवा केवल तब तक पूरी नहीं होगी जब तक तुम इसे अपने दिल से न करोगे। तुम्हें अपनी आत्मा में सेवा की सच्चाई को महसूस करना होगा। गौ माता की बातों को माधव ने अपनी आत्मा में महसूस किया। वह अब केवल एक शरीर के रूप में नहीं, बल्कि अपने दिल और आत्मा से गौ माता की सेवा करने लगा। वह अपनी सेवा को अपने जीवन का एक उद्देश्य मानने लगा। गौ माता ने देखा कि माधव अब पूरी तरह से अपने आत्मिक उद्देश्य को पहचान चुका था। उसकी सेवा अब हर पल से एक जीवन का अंग बन चुकी थी। गुरु वेद प्रकाश ने एक दिन माधव से कहा, अब तुम अपने जीवन में असली ज्ञान प्राप्त करने के कगार पर हो। तुम जानते हो कि भगवान के साथ हमारे रिश्ते की गहराई उसी में है जो हम बिना शर्त सेवा करते हैं। जैसे तुम्हारे सामने गौ माता है, वैसे ही भगवान हर जगह है। माधव अब यह समझ चुका था कि गौ माता की सेवा असल में भगवान की सेवा थी। समय बीतता गया और माधव की सेवा में और भी गहराई आ गई। वह हर दिन गौ माता की सेवा में न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी पूरी तरह समर्पित हो चुका था। उसकी नजर अब केवल गौ माता की शारीरिक सुंदरता पर नहीं, बल्कि उनकी दिव्यता पर थी। गौ माता का हर रूप माधव को सच्चे ज्ञान का संदेश देता था। माधव को अब यह समझ में आ गया था कि गौ माता केवल एक जीव नहीं, बल्कि भगवान का स्वरूप है जो पृथ्वी पर हमारे बीच में रहती है। गुरु वेद प्रकाश ने देखा कि माधव अब आत्मिक रूप से जागरूक हो चुका था। वह जानता था कि गौ माता की सेवा का असली अर्थ क्या है। एक दिन जब माधव गौ माता की सेवा कर रहा था, तो गुरु वेद प्रकाश ने उसे पास बुलाया और कहा, माधव, अब तुम अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ चुके हो। तुम्हारे मन और आत्मा में जो शांति और ज्ञान समाहित हो गया है, वह सब गौ माता की सेवा का फल है। अब तुम्हारी यात्रा का एक नया मोड़ आएगा। तुम्हें और अधिक गहराई में जाकर इस सेवा को समझना होगा। माधव ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और उनकी बातों को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। अब वह अपनी सेवा को सिर्फ गौ माता तक सीमित नहीं रखना चाहता था, बल्कि वह इसे पूरे समाज में फैलाना चाहता था। वह जानता था कि जब लोग गौ माता की सेवा और उनके महत्व को समझेंगे, तब उनका जीवन भी सुधर सकता है। गुरु वेद प्रकाश ने कहा, जब तुम अपनी सेवा का संदेश समाज तक पहुंचाओगे, तब तुम्हें और भी ज्ञान मिलेगा। तुम्हारा कर्तव्य केवल गौ माता की सेवा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हें हर जीव की सेवा करनी होगी। यही असली धर्म है। माधव ने गुरु के आदेश का पालन करने का ठान लिया। अब माधव ने गौ माता के चरणों में और भी गहरी निष्ठा से सेवा शुरू कर दी। वह सिर्फ गौ माता को ताजे फल और पानी नहीं देता, बल्कि उनके लिए विशेष पूजा भी करता, ताकि उनका आशीर्वाद उसे और भी आंतरिक शक्ति दे सके। माधव को अब यह एहसास हो चुका था कि जब वह अपनी सेवा और पूजा पूरी श्रद्धा से करता है, तो उसका जीवन और भी पवित्र बन जाता है। उसकी आत्मा अब गौ माता के आशीर्वाद से पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी थी। एक दिन जब माधव पूजा करके गौ माता के पास खड़ा था, तो उन्होंने माधव से कहा, तुम्हारा समर्पण देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। तुम्हें भगवान के असली रूप को देखना होगा। केवल गौ माता की सेवा से ही तुम दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी आंखों से भगवान का दर्शन करना होगा, ताकि तुम यह जान सको कि असली भगवान किस रूप में हमारे साथ हैं। गौ माता की बातों को सुनकर माधव ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे माता, मैं तैयार हूँ। मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा और भगवान के असली रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। गौ माता ने कहा, तुम्हें अपने हृदय में भगवान को देखना होगा और उनका दर्शन तभी संभव है जब तुम पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपनी सेवा को जारी रखोगे। यह आंतरिक जागरण तुम्हें खुद से होगा। माधव की निष्ठा और सेवा की राह अब उसे एक नए मोड़ पर ले आई थी।
गौ माता ने उसे बताया था कि भगवान का दर्शन तभी संभव होगा जब वह पूरी श्रद्धा और सेवा से अपने हृदय को शुद्ध करेगा। वह अब जानता था कि भगवान किसी एक स्थान या रूप में नहीं है, बल्कि वे सर्वव्यापी हैं, हर जीव, हर तत्व में विद्यमान हैं। उसने पूरी दुनिया को भगवान के रूप में देखने की कोशिश शुरू कर दी। गुरु वेद प्रकाश ने माधव से कहा, अब तुम्हें अपनी सेवा का विस्तार करना होगा। तुम्हारी आत्मा को भगवान के दर्शन तभी होंगे जब तुम दुनिया को उसी दृष्टिकोण से देखोगे जैसा गौ माता ने तुम्हें सिखाया। तुम सब कुछ भगवान के रूप में देखो और सेवा करो। माधव ने गुरु के आदेश का पालन किया। वह अब न केवल गौ माता की सेवा करता था, बल्कि वह हर जीव में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगा था। वह मन, वचन और क्रिया से सबके लिए एक साथ प्रेम और सेवा का भाव रखने लगा। एक दिन जब वह अपने आश्रम में पूजा कर रहा था, तो गौ माता अचानक अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत आभामय और दिव्य था। उनकी आंखों में ब्रह्म के दर्शन थे। गौ माता ने माधव से कहा, तुमने अपनी सेवा से भगवान के हृदय को छुआ है और अब तुम उनके दर्शन के योग्य हो। देखो, तुम्हारी निष्ठा ने तुम्हें आंतरिक ज्ञान और भक्ति का अनुभव दिया है। अब तुम अपने हृदय की आंखों से भगवान को देख सकोगे। गौ माता ने अपनी छोटी सी सींग से एक अद्भुत प्रकाश प्रक्षिप्त किया और वह प्रकाश धीरे धीरे माधव की आंखों में समा गया। माधव ने महसूस किया कि अब उसे सब कुछ भगवान की उपस्थिति के रूप में दिखने लगा था। वह हर जगह, हर व्यक्ति में भगवान को देख पा रहा था। यह एक दिव्य अनुभव था जिसे शब्दों से व्यक्त करना असंभव था। माधव ने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, हे गौ माता, आपने मुझे वह ज्ञान दिया है जिसे मैं कभी नहीं समझ पाता। अब मुझे भगवान के दर्शन का आशीर्वाद मिला है और मैं समझ गया हूं कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी सेवा में समर्पित करूंगा। गौ माता ने उसे एक आखिरी आशीर्वाद दिया, तुमने अपनी निष्ठा, समर्पण और श्रद्धा से जो पाया है, वह तुम्हारा स्थायी आशीर्वाद होगा। तुम हमेशा अपनी सेवा से दुनिया को रोशन करोगे। और याद रखो, भगवान हमेशा तुम्हारे भीतर है, तुमसे बाहर नहीं। इसके बाद गौ माता धीरे धीरे अपने दिव्य रूप में विलीन हो गई। माधव का हृदय अब पूरी तरह से भगवान की दिव्यता और आशीर्वाद से परिपूर्ण था। उसे अब यह आभास हो चुका था कि जो भी सेवा वह करता है, वह केवल गौ माता की नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि की सेवा है। अब वह हर जीव, हर प्राणी के प्रति सम्मान और श्रद्धा रखता था। गुरु वेद प्रकाश ने माधव से कहा, अब तुम सच्चे भक्त बन चुके हो और तुम्हारा मार्ग अब पूरी दुनिया में सेवा और प्रेम फैलाने का है। तुम्हारा जीवन एक आदर्श बन चुका है। तुम सबको गौ माता की सेवा का महत्व सिखाओ और उनके आशीर्वाद से मानवता को जागृत करो। माधव ने गुरु की बातों को समझा और अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत की। वह अब पूरी दुनिया में गौ माता की सेवा का महत्व समझाने के लिए यात्रा पर निकला। वह यह जानता था कि गौ माता की सेवा ही असली जीवन का उद्देश्य है और यही सेवा माधव ने अब अपनी यात्रा का एक नया अध्याय शुरू किया। वह अब पूरी तरह से गौ माता की सेवा में समर्पित था और उसकी यह सेवा न केवल गांव तक सीमित रही, बल्कि उसने पूरे राज्य में गौ माता की सेवा का महत्व फैलाने का संकल्प लिया। उसका विश्वास और निष्ठा अब उसे एक मार्गदर्शक और शिक्षक बना चुके थे। गुरु वेद प्रकाश ने माधव से कहा, तुम्हारी सेवा अब केवल एक व्यक्ति या एक स्थान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारा संदेश अब हर गांव, हर शहर, हर राज्य में फैलना चाहिए। माता की सेवा से केवल एक व्यक्ति का जीवन सुधरता है, लेकिन जब यह सेवा समाज में फैलती है तो पूरा समाज एक नए आध्यात्मिक रूप में जागरूक होता है। माधव ने गुरु की बातों को पूरी तरह से समझा। उसने अपनी यात्रा शुरू की और हर गांव, हर नगर में गौ माता की पूजा और सेवा के महत्व को बताया। वह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गौ माता की उपयोगिता और उनका आशीर्वाद लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता था। वह लोगों को बताता कि गौ माता केवल एक जीव नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में पृथ्वी पर अवतार हैं। उनका दूध, गोबर और मूत्र सभी जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी है। माधव ने लोगों को यह सिखाया कि गौ माता की सेवा से
जीवन में शांति, समृद्धि और सुख मिलता है। माधव ने यह भी बताया कि गौ माता के साथ केवल शारीरिक सेवा ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक सेवा भी करनी चाहिए। मन, वचन और क्रिया से सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति गौ माता की निष्ठा से सेवा करता है वह भगवान के अत्यधिक करीब पहुंचता है। वह हमेशा प्रेम और संतोष से भरा रहता है। इसके बाद माधव ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने हर गांव में गौ माता की पूजा के लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया। वह हर गांव में एक गौशाला स्थापित करता जहां लोग गौ माता की पूजा कर सकें और उनके आशीर्वाद से लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अलावा वह गांव-गांव जाकर लोगों को गौ माता के महत्व के बारे में समझाता। समय बीतते बीतते माधव का संदेश फैलने लगा। धीरे धीरे पूरा राज्य गौ माता की पूजा और सेवा में लग गया। हर घर में गौ माता के प्रति श्रद्धा और सम्मान बढ़ गया। लोग अब जानने लगे थे कि गौ माता की सेवा केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। माधव की इस सेवा का असर अब केवल गांवों तक नहीं बल्कि समूचे राज्य और आसपास के क्षेत्रों में फैल चुका था। लोग अब गौ माता के बारे में सोचते थे और उनका आदर करते थे। माधव को अब यह एहसास हो गया था कि वह केवल गौ माता की सेवा नहीं कर रहा था बल्कि वह समाज में एक सशक्त परिवर्तन का हिस्सा बन चुका था। माधव की यात्रा अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही थी। अब वह जानता था कि गौ माता की सेवा केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उसने अपनी सेवा को जीवन का परम उद्देश्य बना लिया था और अब उसे अपनी यात्रा पूरी करने का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था सिवाय इसके कि वह पूरे समाज में गौ माता की दिव्यता और उनके आशीर्वाद का प्रचार करे। गुरु वेद प्रकाश ने माधव से एक दिन कहा, अब तुमने जो संदेश फैलाया है वह समाज को जागरूक कर चुका है। तुमने गौ माता की सेवा का जो महत्व समझाया है वह हर व्यक्ति के दिल में गहराई से बैठ चुका है। तुमने वह मार्ग दिखाया है जिस पर चलकर लोग अपने जीवन को बदल सकते हैं। अब तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ। तुम अपनी आत्मिक यात्रा में समर्पित हो। माधव ने गुरु की बातों को सुना और उन्हें धन्यवाद दिया। वह अब पूरी तरह से गौ माता की सेवा में अपनी यात्रा समाप्त करने के लिए तैयार था। उसने एक आखिरी बार गौ माता को प्रणाम किया और कहा, हे गौ माता, आपके आशीर्वाद से ही मैं इस जीवन में सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर चला। मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूंगा और हमेशा आपका आशीर्वाद प्राप्त करता रहूंगा। गौ माता ने कहा, तुम्हारा कार्य अब पूरा हुआ और तुम्हें अपना आशीर्वाद मिला है। तुम्हारा जीवन अब प्रेरणा बन चुका है। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। तुम हमेशा मेरी सेवा करते रहोगे और मैं तुम्हारे साथ हूं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी गौ माता पर आधारित। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।